बवासीरी मादा एक ऐसा जहर है जिसकी पैदाइश इंसानी जिस्म के अंदर होती है। जिस्म पर स्यातिल, मोके, यूरिक एसिड की ज्यादती और जोड़ों के दर्द भी बवासीरी मादा के असरात हैं। इस जहर का तमाम तर दारोमदार हमारी गिजा पर होता है। बादी बवासीर में मोके नहीं होते और ना ही खून का इखराज होता है। बादी बवासीर हमेशा खुश्क सर्द मिजाज में और खूनी बवासीर हमेशा खुश्क गर्म मिजाज में होती है। अक्सर औकात ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर मरीज को बवासीर का मसला बन जाता है। बाज मरीजों के स्टूल पॉइंट पर जख्म बन जाते हैं। इस एरिया के जख्मों का जल्द ठीक होना बहुत जरूरी होता है, वरना पाखाना के जरासीम इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं, जिससे जख्म खराब होने का खतरा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया बतूल। प्रोग्राम आपके सवाल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू बवासीर के रिलेटेड है और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे मोहतरम हकीम बशीर अहमद साहब। सर, बवासीर का मसला बहुत कॉमन है, इसके बारे में जरा डिटेल से बताएं। बवासीरी मादा एक ऐसा जहर है जिसकी पैदाइश इंसान के जिस्म के अंदर होती है और जब ये मादा जिस्म में पैदा हो जाए तो फिर इसके असरात पूरे जिस्म में सर से लेकर पांव तक और खास तौर पर स्टूल पॉइंट पर नुमाया होते हैं, जिसका सबूत बवासीरी मस्से हैं जिन्हें बवासीर के मौके कहा जाता है। इंसानी जिस्म पर किसी भी जगह अगर मौके नमूदार हों तो ये बवासीरी मादे की अलामात होती हैं। इस जहर से कई तरह के और मसाइल भी पैदा होते हैं जिनका जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। बाज खानदानों में ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है। स्टूल पॉइंट पर बोझ और खारिश रहती है, जबकि शिद्दत मर्ज में सोजिश, दर्द और मसों से जर्द रंग का मादा या खून का इखराज होता है। ये डिपेंड करता है कि बवासीर किस किस्म की है। सर, बवासीर की कितनी इकसाम होती हैं? बेसिकली बवासीर की दो इकसाम होती हैं, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। बादी बवासीर को रिही बवासीर भी कहते हैं और इसमें मस्से नहीं बनते और ना ही खून का इखराज होता है। सिर्फ कब्ज, तेजाबियत और पेट में गैस फिरती हुई महसूस होती है जो आसानी से खारिज नहीं होती। पेट, कमर, कंधों और सर में दर्द रहता है, जबकि स्टूल पॉइंट पर शदीद जलन और दर्द महसूस होता है। बवासीर की ये किस्म ऐसे लोगों में पाई जाती है जो खुश्क सर्द अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, जिसके सबब इनके जिस्म में खुश्की सर्दी बढ़ जाती है और हरारत गरीजी यानी जिस्म की असल हरारत कम हो जाती है। जबकि खूनी बवासीर का मसला इससे कुछ मुख्तलिफ होता है। खूनी बवासीर में स्टूल पॉइंट पर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में खून की वरीदें फूल जाती हैं और खून के दबाव की वजह से बाहर की तरफ निकल आती हैं। ये फूली हुई वरीदें ही बवासीर के मसे होते हैं, जो स्टूल पॉइंट के अंदर और बाहर मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार होते हैं। इनकी जिल्द बहुत पतली हो जाती है, जबकि आंतों में खुश्की के सबब मरीज को सख्त कब्ज रहती है और रफ़ाए हाजत के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिसके नतीजे में स्टूल पॉइंट के उजलात और वरीदों पर दबाव बढ़ता है। ऐसी सूरत में सख्त फुजले की रगड़ से बारीक वरीदें फट जाती हैं और बड़ी मिकदार में खून का इखराज होने लगता है। ये सिलसिला अक्सर जारी रहता है, जिसके सबब मरीज खून की कमी का शिकार होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। खूनी बवासीर के मरीज को स्टूल पॉइंट पर सोजिश, खारिश, दर्द, जलन और बोझ महसूस होता है। बाज़ औक़ात सोजिश इस कदर बढ़ जाती है कि लेटने और बैठने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मरीज बेचैन रहता है। बाज़ औक़ात पाखाना कम और ब्लड ज्यादा गिरता है। खूनी बवासीर ऐसे लोगों में आम तौर पर पाई जाती है जो खुश्क गर्म अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के मिजाज में खुश्की गर्मी बढ़ जाती है और उनका आइडियल मिजाज बिगड़ जाता है। मिजाज के बिगड़ जाने से कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें कब्ज, तेजाबियत और बवासीर काबिल जिक्र हैं। ये अक्सर देखने में आता है कि जो मरीज बवासीर का ऑपरेशन करवा लेता है उसे 2-4 साल बाद दोबारा फिर बवासीर का मसला बन जाता है। वजह इसकी यह है कि बवासीर का मादा खून के अंदर मौजूद होता है। ऑपरेशन से मसे तो कटवा दिए, लेकिन जिस वजह से ये मसे बनते हैं यानी बवासीर का मादा कहाँ जाएगा, इसीलिए ये शिकायत दोबारा फिर हो जाती है। अगर मरीज खुश्क, गर्म और बादी अशिया से परहेज करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बवासीर का मादा जिस्म से खत्म हो जाता है और बवासीर से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल होती है। सर, बवासीर के मरीजों को क्या मशवरा देंगे? बवासीर के मरीजों को तेज मिर्च मसाला जात और बादी अशिया मसलन बड़ा गोश्त, चिकन, बैंगन, गोभी, आलू, मटर, चावल
और सुर्ख मिर्च से सख्त परहेज करना चाहिए ताकि जिस्म में से खुश्की, गर्मी और तेजाबियत यानी बादी का असर ख़त्म हो सके, क्योंकि इसी की वजह से रतूबात में फर्मेंटेशन पैदा होने से इंसानी जिस्म में बवासीरी जहर पैदा होता है, जिससे ना सिर्फ स्टूल पॉइंट बल्कि जिगर और गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। ज़ाहरी जिल्द पर स्याह तिल और वाट्स यानी मोहके बन जाना, यूरिक एसिड की ज्यादती और जोड़ों के दर्द, ये तमाम बवासीरी जहर के असरात होते हैं। परहेज के साथ बवासीर के साथ साथ इंशाअल्लाह इन मसाइल से भी निजात हासिल होगी। सर, बवासीर के इलाज के बारे में कुछ बताइए। जैसा मैंने वीडियो के आगाज में बताया था कि बवासीर की दो इकसाम होती हैं, खूनी और बादी। याद रखें, बादी बवासीर हमेशा खुश्क सर्द मिजाज में और खूनी बवासीर खुश्क गर्म मिजाज में होती है। ये दो मुख्तलिफ मिजाज हैं, जबकि इनमें खुश्की कॉमन है, यानी एक मिजाज में सर्दी और दूसरे मिजाज में गर्मी शामिल है। इनका इलाज भी मिजाज के मुताबिक किया जाएगा, वरना मसला हल नहीं होगा। इसके अलावा मर्ज की नोयत देखी जाती है। बाज मरीजों में स्टूल पॉइंट पर जख्म बन जाते हैं और इस एरिया के जख्मों का जल्द ठीक होना बहुत जरूरी होता है, वरना पाखाना के जरासीम इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं, जिससे जख्म खराब होने का खतरा होता है। ऐसी सूरत में ओरल ट्रीटमेंट के साथ साथ मुकामी तौर पर लगाने की दवा की भी जरूरत होती है, यानी मर्ज का इलाज मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किया जाता है। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी बीमारी के मुतालिक हकीम साहब से मुशावरत कर सकते हैं। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात और तिब्बी मशवरे के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आपके सवाल। जवेरिया बतूल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।